आज एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो अमेरिका की नींद उड़ा देगी। एक ऐसा राज जो दशकों से पलता रहा, जो अमेरिका की नाक के नीचे बढ़ता रहा और जिसे अमेरिका देखकर भी अनदेखा करता रहा। लेकिन अब यह राज इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका के सबसे बड़े नेता भी इसे स्वीकार करने पर मजबूर हो गए हैं। बात हो रही है क्यूबा की, अमेरिका का वो पड़ोसी देश जो महज 144 किलोमीटर दूर है। और इस पड़ोसी की धरती पर चीन और रूस ने मिलकर एक ऐसा जासूसी साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो हजारों किलोमीटर दूर से अमेरिकी सैन्य संकेतों को पकड़ सकता है। अमेरिकी फौज की हरकतें, उनके संचार के तरीके, उनके ऑपरेशनल पैटर्न, सब कुछ इस जासूसी नेटवर्क की नजर में है। जी बिल्कुल। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद माना है कि क्यूबा में रूसी और चीनी खुफिया एजेंसियों की मौजूदगी है। फ्लोरिडा के सीनेटर रिक स्कॉट ने कहा, वे हमारे तट से सिर्फ 90 मील दूर हैं, वे हमारे दुश्मनों के दोस्त हैं, यह एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से समझेंगे। बने रहिए, क्योंकि आज की खबर सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। दोस्तों, क्यूबा और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ये दुश्मनी 1959 से चली आ रही है, जब फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा में क्रांति की और अमेरिका समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका। उसके बाद से क्यूबा और अमेरिका के बीच जो खाई बनी वो आज तक नहीं भरी। अमेरिका ने क्यूबा पर दशकों तक आर्थिक पाबंदियां लगाई। क्यूबा ने सोवियत संघ की छाया में अपनी राजनीति और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल। और फिर 1962 में वो मुहूर्त आया जो दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ले आया, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। जब सोवियत संघ ने क्यूबा की परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी टक्कर की नौबत आ गई। वो 13 दिन दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक 13 दिन थे और उसी संकट ने यह साबित कर दिया कि क्यूबा की धरती अमेरिका के लिए कितनी संवेदनशील है। सिर्फ 144 किलोमीटर की दूरी, लेकिन खतरा जानलेवा। सोवियत संघ के टूटने के बाद क्यूबा आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, लेकिन उसने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके और अब 21वीं सदी में क्यूबा ने एक नई दोस्ती की, चीन और रूस के साथ। और यही दोस्ती आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस खुफिया साम्राज्य की जो क्यूबा की धरती पर बन रहा है। हवाना के बाहर बेजुकल नाम की एक जगह है। यहाँ एक सिग्नल इंटेलिजेंस साइट्स है जो दशकों से मौजूद है, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ जो बदलाव आए हैं उन्होंने अमेरिकी और सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS ने मई 2025 में एक विश्लेषण में खुलासा किया कि बेजुकल साइट पर एक बेहद बड़ा गोलाकार एंटीना एरे बनाया जा रहा है। ये पुराने और छोटे एंटीनाओं की जगह ले रहा है और ये कोई साधारण एंटीना नहीं है। ये हाई फ्रीक्वेंसी दिशा का पता लगाने वाला सिस्टम है जो हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले रेडियो सिग्नल के स्रोत की पहचान कर सकता है। जी, इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए अमेरिकी सेना का एक विमान मियामी से उड़ता है। वो अपने बेस से संपर्क में है, उसकी बातचीत एन्क्रिप्टेड है, यानी उसे सीधे नहीं सुना जा सकता। लेकिन यह गोलाकार एंटीना सिस्टम यह जरूर पकड़ सकता है कि यह सिग्नल कहाँ से आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और समय के साथ इन सिग्नलों का पैटर्न देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सेना कब, कहां और कैसे काम करती है। यह जानकारी किसी दुश्मन के लिए नहीं, सोने से भी ज्यादा कीमती है। CSIS के फेलो मैथ्यू फुनायोल ने इस पर बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा कि शायद आपको यह पता न चले कि एक सिस्टम दूसरे से क्या कह रहा है, लेकिन आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि वो आपस में बात कर रहे हैं। और यही जानकारी समय के साथ उनके ऑपरेशनल पैटर्न को उजागर कर देती है। दोस्तों, ये आधुनिक जासूसी का सबसे खतरनाक रूप है, जहां आपको दुश्मन की बातें सुनने की जरूरत नहीं, बस उसकी आदतें समझ लो। जी, इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के अपने नेता इसे स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो खुद फ्लोरिडा के हैं और जिनका परिवार क्यूबाई मूल का है, उन्होंने खुलकर माना है कि क्यूबा में रूसी और चीनी खुफिया एजेंसियों की मौजूदगी है।
यह कोई छोटी बात नहीं है जब कोई किसी देश का विदेश मंत्री खुद यह स्वीकार करे कि उसके पड़ोसी की धरती पर दुश्मन देशों की जासूसी चल रही है। तो समझिए कितना गंभीर है। और फिर आए फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा वो हमारे तट से सिर्फ 90 मील यानी 144 किलोमीटर दूर है। हमारे दुश्मनों के दोस्त हैं। ये एक बड़ा खतरा है। 144 किलोमीटर की दूरी का अंदाजा लगाइए। दिल्ली से आगरा की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, यानी अमेरिका के दुश्मन उससे दिल्ली आगरा से भी कम दूरी पर बैठकर उसकी जासूसी कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रिया, यह खुलासा इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका हमेशा से खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर देश बताता रहा है। उसकी खुफिया एजेंसियां CIA, NSA, DIA दुनिया भर में जासूसी करती हैं, हर देश की हर हरकत पर नजर रखती हैं। लेकिन जब उसी अमेरिका के दरवाजे पर चीन और रूस मिलकर जासूसी का अड्डा बना लेते हैं तो यह अमेरिका खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी विफलता है। अब बात करते हैं चीन की। क्यूबा में चीन की मौजूदगी अचानक नहीं बढ़ी, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन पिछले 2 दशकों से लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, निवेश के नाम पर, व्यापार के नाम पर, बुनियादी ढांचे के नाम पर। लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ा मकसद है। जी बिल्कुल, क्यूबा चीन के लिए एकदम सही जगह है। एक, यह अमेरिका के बेहद करीब है। 2, क्यूबा की सरकार अमेरिका विरोधी है और चीन की दोस्त। 3, क्यूबा आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए चीनी पैसे और तकनीक के बदले वो कुछ भी देने को तैयार है और चीन ने इसे कमजोरी का फायदा उठाया। बेजुकल की सिग्नल इंटेलिजेंस साइट पर जो नया बड़ा गोलाकार एंटीना बना है उसमें चीनी तकनीक और चीनी पैसा दोनों का हाथ बताया जाता है। चीन की ये चाल समझना जरूरी है। चीन जानता है कि वो अमेरिका से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, अभी नहीं, लेकिन वो अमेरिका को चारों तरफ से घेर सकता है। दक्षिण चीन सागर में अपने कृत्रिम द्वीप बनाकर, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के जरिए, अफ्रीका में निवेश के नाम पर सैन्य उपस्थिति बनाकर और अब क्यूबा में जासूसी अड्डा बनाकर। ये घेराबंदी की रणनीति है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना युद्ध किए। और अगर कभी अमेरिका और चीन के बीच ताइवान पर टकराव हुआ तो क्यूबा का यह जासूसी अड्डा चीन के लिए बेहद काम आएगा। अमेरिकी नौसेना की हरकतें, उनके विमान वाहक पोतों की तैनाती, उनके संचार के पैटर्न, यह सब जानकारी चीन को क्यूबा से मिल सकती है और यही जानकारी युद्ध के वक्त जीत और हार का फर्क कर सकती है। रूस का क्यूबा से रिश्ता कोई नया नहीं है। ये रिश्ता 1960 के दशक से चला आ रहा है। सोवियत संघ ने क्यूबा को हर तरह की मदद दी, आर्थिक, सैन्य, तकनीकी, और बदले में क्यूबा सोवियत संघ का सबसे वफादार साथी बन गया। सोवियत संघ टूटने के बाद यह रिश्ता कमजोर पड़ा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। और अब पुतिन के नेतृत्व में रूस ने एक बार फिर क्यूबा में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। बेजुकल साइट पर रूसी खुफिया कर्मियों की मौजूदगी की खबरें आ रही हैं। रूस की GRU यानी सैन्य खुफिया एजेंसी और SVR यानी विदेशी खुफिया सेवा दोनों का क्यूबा में सक्रिय होना बताया जा रहा है। दोस्तों, यह वही रूस है जो यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, जो नाटो को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और जो अमेरिका को हर तरफ से घेरने की कोशिश में लगा है। पुतिन की रणनीति बेहद चालाक है। एक तरफ यूक्रेन में जंग ताकि अमेरिका और यूरोप का ध्यान और संसाधन वहां लगे रहे, दूसरी तरफ क्यूबा में जासूसी ताकि अमेरिका की सैन्य हरकतों पर नजर रखी जा सके, तीसरी तरफ चीन के साथ गठजोड़ ताकि दुनिया में एक नई शक्ति धुरी बने। ये त्रिकोणीय दबाव अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक है और क्यूबा इस पूरी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। रूस और चीन दोनों एक साथ क्यूबा में काम कर रहे हैं। यह उनके बीच बढ़ते तालमेल का सबूत है। एक तरफ रूस की अनुभवी खुफिया क्षमता जो सोवियत जमाने से जमी हुई है, दूसरी तरफ चीन की आधुनिक तकनीक और पैसा, दोनों मिलकर एक ऐसा खुफिया अड्डा बना रहे हैं जो शायद दुनिया में अपनी किस्म का सबसे खतरनाक है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका इसे रोक क्यों नहीं पाया? दुनिया भर में जासूसी करने वाला अमेरिका अपने दरवाजों पर जासूसी होते हुए क्यों नहीं रोक सका? इसके कई जवाब हैं। पहला, क्यूबा एक संप्रभु देश है, अमेरिका उसकी धरती पर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता। दूसरा, क्यूबा पर अमेरिका की आर्थिक पाबंदियां पहले से हैं, इसलिए उसे और दबाने के लिए बहुत कम विकल्प बचे हैं। तीसरा, चीन और रूस ने यह सब बहुत चालाकी से किया
व्यापार और निवेश के नाम पर शुरू हुई मौजूदगी धीरे धीरे खुफिया ठिकाने में बदल गई। और चौथी और सबसे अहम वजह, अमेरिकी राजनीति। क्यूबा का मुद्दा अमेरिका में हमेशा से राजनीतिक रहा है। फ्लोरिडा में बड़ी संख्या में क्यूबाई मूल के अमेरिकी रहते हैं, जो क्यूबा सरकार के सख्त विरोधी हैं। इस राजनीतिक दबाव की वजह से हर अमेरिकी सरकार क्यूबा के साथ कोई लचीला रवैया नहीं अपना सकी, और इसी कठोरता का फायदा चीन और रूस ने उठाया। दोस्तों, ये भी याद रखिए कि अमेरिका खुद दुनिया भर में जासूसी करता है। एनएसए के जासूसी कार्यक्रमों का एडवर्ड स्नोडेन ने 2013 में खुलासा किया था। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का फोन तक अमेरिका ने टैप किया था। तो जो अमेरिका दूसरों की जासूसी करता है, जब उसकी जासूसी होती है तो वो बेचैन हो जाता है। ये भू राजनीतिक का कड़वा सच है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा प्रिया। अब बात करते हैं भारत की। इस पूरी कहानी में भारत को क्या सबक मिलता है? भारत के पड़ोस में भी चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। श्रीलंका में चीनी बंदरगाह, पाकिस्तान में ग्वादर, बांग्लादेश और निवेश, नेपाल में सड़कें, यह सब उसी घेराबंदी की रणनीति का हिस्सा है जो चीन ने क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ अपनाई है। भारत को यह समझना होगा कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, ये सिग्नल इंटेलिजेंस से लड़ा जाता है, साइबर हमलों से लड़ा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की आड़ में जासूसी से लड़ा जाता है। और इसीलिए भारत को अपनी खुफिया क्षमताओं को मजबूत करना होगा, अपने पड़ोसियों पर नजर रखनी होगी और चीनी निवेश को हमेशा संदेह की नजर से देखना होगा। क्यूबा की यह कहानी एक बड़ा सबक देती है। दुश्मन हमेशा सामने से नहीं आता, कभी कभी वो पड़ोसी के घर में बैठकर अपनी जासूसी करता है, और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आज की पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका के दरवाजे पर एक ऐसा जासूसी साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो हजारों किलोमीटर दूर से सिग्नल पकड़ सकता है, अमेरिकी सेना के पैटर्न समझ सकता है और किसी भी टकराव में दुश्मन को बढ़त दिला सकता है। अमेरिका के नेता इसे जानते हैं, मानते हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे, क्योंकि क्यूबा एक संप्रभु देश है, क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां हैं, और क्योंकि चीन और रूस ने यह खेल इतनी चालाकी से खेला कि जब तक अमेरिका को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये 21वीं सदी की जासूसी है। कोई बंदूक नहीं, कोई बम नहीं, बस एंटीना, सिग्नल और डेटा। और यही आज की सबसे खतरनाक जंग है। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा होगा। अमेरिका क्या करेगा, चीन और रूस कहां तक जाएंगे, और क्या दुनिया एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे इस खास शो बैटल ग्राउंड में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए आप इंडिया डेली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।